हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। एंड हमने देखा था लास्ट चैप्टर में हमारी शो जिचिन और पेशुशु की एंगेजमेंट होती है और वहाँ पर जो मैडम लोग हैं ना, वो उनकी तरफ बहुत ही इमोशनल होके देख रही होती हैं। और जब वो टोस्ट करने के लिए आते हैं तो फिर वो एंड में पूछ ही लेती है पेशुशु से कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो। तो यहाँ पे शिशु ने मन में सोचा कि इसने मुझसे इस तरह से क्यों पूछा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि हाँ, मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी बात को सुन के वो और इमोशनल हो जाती हैं। और यहाँ पर जो होता है लू मिंगफिंग, वो सोच रहा होता है कि अभी मेरी नेक्स्ट टर्न है, मुझे उससे क्या बोलना चाहिए। क्या उसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए, या फिर ये पूछना चाहिए कि वो कैसा है अभी रिसेंटली, या फिर पहले मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए जो भी बर्थडे पार्टी पर हुआ था। और क्या अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या उसके मन में मेरे लिए जो ओपिनियन है वो चेंज होगी। तो वो यही सब चीज़ें सोच रहा होता है और तभी वो सूजिचिन का नाम लेता है, तो सूजिचिन उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। तभी वो फिर से उसका नाम ज़ोर से लेते हैं। तभी सूजिचिन रुक जाता है और उससे बोलता है, मिस्टर लू, क्या हुआ है, तुम मुझसे क्या बोलना चाहते हो। तभी जो मिस्टर लू है वो वैसे ही रुक जाता है, सोचता है कि चंचन बहुत ही जेंटल और कंसिडरेट है। वो डेफिनेटली उसने मुझे नहीं देखा होगा, वो एक्सीडेंटली इसीलिए उसने मुझे इग्नोर कर दिया। ये इंटेंशनल नहीं था, वो खुद को ऐसे दिलासे दे रहा होता है। वो कभी मुझे ऐसे पर्पसली इग्नोर नहीं करेगा। और फिर वो उससे बोलता है कि तुमने मुझे टोस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर ना जो शोजिचन है वो उससे बोलता है, सॉरी, लेकिन मैं ऐसे स्माइल नहीं कर सकता उस इंसान के सामने जिसने मुझे इतना ह्यूमिलेट किया हो और जिसने मुझे हॉस्पिटल में भेज दिया हो। और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारी जो ब्लेसिंग होगी वो सिंसियर नहीं होगी। और वो आगे बोलता है, इसके अलावा मिस्टर लू हमेशा मेरे ओर डाउन करके देखते हैं, तो इसलिए हम टोस्ट को स्किप करते हैं। तो यहाँ पर जो लू है वो बोलता है कि लास्ट टाइम जो भी हुआ था उसके लिए सॉरी। और तभी जो हमारा शुचिशन है वो तो डायरेक्टली बोल देता है कि मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और अपने मन में सोचता है कि आज पूरी लू फैमिली ऐसे स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रही है, क्या उन सभी ने कोई रॉन्ग मेडिसिन खा लिया है। तभी वो अपने पेशिशु को लेके वहाँ से चलने लगता है। पेशिशु बहुत ही खुश होता है और उसका हाथ पकड़ के जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो ना थोड़ा सा देखता है लू को। और जैसे ही उसकी नज़रें पड़ती हैं लू की ओर, वो सोचता है क्या ये सच में शुशु है जिसे मैं जानता था। उसका केस ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने लव राइवल को देख रहा हो, इतनी ज़्यादा दुश्मनी से वो मुझे देख रहा है। क्या वो सच में अभी भी इतना ही जेंटल मून है जो मैं हमेशा सोचा करता था कि वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो गुहान है वहाँ पर उसके साथ बहुत सारे लड़के बैठे होते हैं। तब एक लड़का है, वो उसकी दुखती रग पर नमक छिड़कने आ जाता है और उसे बोलता है, मिस्टर गुम, जो दोनों न्यूली बैट्स हैं ना, वो यहाँ तुम्हें टोस्ट करने के लिए आ रहे हैं। आपकी वजह से ही, तुम्हारी मैच मेकिंग की वजह से ही आज वो परफेक्ट कपल है। तुम सच में बहुत ही अच्छे मैच मेकर हो। उसकी बात को सुन के ना जो गुहान है उसका चेहरा देखने वाला था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसका भाई उसे बोलता है, बिग ब्रदर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पेशुशु आता है और उसके साथ शुजिचन भी होता है। पेशुशु टोस्ट करता है और उससे बोलता है, मिस्टर गु, शुशु और मैं आज फाइनली इंगेज हो सके हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ, ये टोस्ट तुम्हारे लिए है। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर जैसे ही ड्रिंक करने लगता है तभी यहाँ पर जो गुहन है वो उससे बोलता है, तुम कितने टाइम से मुझे ऐसे झूठ बोल रहे हो। तो पेशुशु बहुत ही इनोसेंट बन के बोलता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। तो यहाँ पर गुहाना बोलता है, पेशुशु। तो वो यहाँ पेशुशु से बोलता है, मिस्टर गु, ये पब्लिक प्लेस है तो तुम्हें अपनी जो इमेज है उसे मेंटेन करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वो भी टोस्ट कर लेता है और अभी वो अपनी बर्बादी की ओर टोस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से से शू जिचन को देख रहा होता है और ना शू जिचन उसकी ओर ध्यान नहीं देता बल्कि मुंह फेर के वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर पेशु शूज़ का हाथ पकड़ लेता है शू जिचन का और उसे लेके जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता शू जिचन पेशु जो गुहान है उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान दे। और हम देखते हैं यहाँ पर ना जो गुहान है वो सोच रहा होता है कि शू जिचन मुझसे बहुत ही प्यार करता था और मुझे हमेशा हम्बली ट्रीट करता था,
लेकिन अभी वो इतना कोल्ड एक्ट कर रहा है, बहुत ही इंडिफरेंट लग रहा है, जैसे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता हो। वो किसी फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर ना, हमारा जो सीन है वो कट होता है। अभी ना सभी लोग की ओर टोस्ट करने जा रहे होते हैं पेश, और वो फाइनली अपने रिलेटिव्स की ओर जाता है। तो उसके रिलेटिव एक होता है, वो बोलता है, शाओपी, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, तुमने अपने अंकल्स को इतना ज़्यादा वेट कराया, और इसके अलावा तुमने हमें एडवांस में ये भी नहीं बताया तुम्हारा फियांसे कौन था। हमने सभी चीज़ों को गलतफहमी में ले लिया। तो वो यहाँ पर इशू स्माइल करते हुए बोलता था, क्योंकि मैं सभी को सरप्राइज़ देना चाहता था। तो उसका अंकल उससे बोलता है, तुम छोटे जो बच्चे होते हो, वो हमेशा ऐसी ट्रिक्स प्ले करना पसंद करते हो। तभी वो उसे बोलता है, शो जिजन तुम भी यहाँ पर आओ, और मैं तुम्हारे साथ टोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर शो जिजन ना उसका नाम लेता है कि थैंक यू डायरेक्टर झाओ। उसकी बात को सुन के वो जो डायरेक्टर झाओ है ना, वो अपने मन में सोचता है, वो एक लोली प्ले थिंग है जो कि इधर उधर बेड पर किसी के साथ सोता है, और उसका बिल्कुल भी मतलब उसका बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ लड़का है। लेकिन उसे पता है कि मैं कौन हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर ना, जो शुजिचन है वो अभी पेशुशु को बोलता है कि मैं रेस्टरूम जाके आता हूँ, तो तुम यहीं पर हो, और जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें वॉच करो। तो यहाँ पर पेशुशु से बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो यहाँ पर ना अपने मन में पेशुशु सोच रहा है कि अभी शुशु और मैं हम दोनों ही ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं, और हमने हमारी रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया। तो अभी मेरे पास ऑफिशियल टाइटल है। मैं उसकी साइड पर थोड़ा सा भी नहीं दूर जाना चाहता। मैं उसे एक मोमेंट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तो यहाँ पर शुचिचन उसके हेड पर हाथ फेरता है और उसे बोलता है, अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर बैठे रहो, और मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊँगा। और वो वहाँ पर उसे किस करता है चिक्स पर। उसकी बात को सुन के वो खुश हो जाता है, मतलब उसके इस एक्ट से, और यहाँ पर वो उसे जाने देता है। हम देखते हैं वॉशरूम में हमारा जो पेश शिशु है वो उसे छोड़ देता है, और शुजिचन वॉशरूम में अकेला होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर ना मिरर में से ना एक परछाई हमें नज़र आती है यहाँ पर। लेकिन शुजिचन का ध्यान नहीं जाता। तभी वो देखता है उसके पीछे ना खड़ा होता है गुहान, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक भी होता है, और उसे बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देख रहा होता है। और यहाँ पर हमारा इसके साथ जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो अभी हमारा जो सीन है वो कट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर शू जिशन ना पीछे मुड़ के देखता है गोहान को, और अपने मन में सोच रहा है, गोहान यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो सडनली यहाँ पर कैसे आ गया, उसने मुझे डरा दिया। और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तो वो यहाँ पर ना जो गुहान है, जैसे ही वो जाने लगता है उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर शू जिशन बहुत ही नॉर्मली एक्ट करता है और उससे बोलता है, क्या कुछ गलत है। गोहान अपने मन में सोच रहा है, उसकी आइज़ वो ऐसे देख रहा है मुझे जैसे कि वो किसी स्ट्रेंजर को देख रहा हो। और फिर वो उसे बोलता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सभी चीज़ें क्या हो रही है, ये इंगेजमेंट पार्टी में ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है आज। तो यहाँ पर ना जो शू जिशन है वो स्माइल करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट को, जैसा कि तुमने देखा शुशु और मैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डीपली प्यार करते हैं, इसलिए हमने इंगेजमेंट की है। और वो आगे बोलता है, और हाँ, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुमने इतना ज़्यादा अच्छा मैच मेकर का प्ले रोल जो बहुत ही अच्छे से निभाया है। तुम्हारी वजह से ही हम दोनों अभी एक दूसरे के साथ आए हैं। उसकी बात को सुन के गुहान ना बहुत ही भड़क जाता है और बोलता है, शू जिचन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो मेरी पीठ पीछे। तुमने ये सारी चीज़ें पर्पसली की हैं। तुमने जानबूझ के शूशु को सड्यूस किया है ताकि उसे करप्ट कर सको। तुम इतने सेमलेस कैसे हो सकते हो। मतलब अभी ना मोहन सोच रहा है कि ये सारी गलती ना शूजिचन की है। उसने पेशुशु को जानबूझ के सड्यूस किया है ताकि वो उसे करप्ट कर सके। मतलब कि इस सारी चीज़ों में शूजिचन की गलती वो समझ रहा है। और यहाँ पर वो और भी गुस्से में बोलता है, तुम मुझसे प्यार करते थे, तो तुम ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मेरे ऊपर रिवेंज ले सको, ताकि तुम इस तरह से कर रहे हो। और वो आगे बोलता है, ताकि तुम फिर से अपना जो मेरा जो इंटरेस्ट है तुम्हें जगा सको, है ना। और वो से बोलता है, वेल शुजिचन, तुम सक्सीड हो चुके हो। तो हम देखते हैं जो होता है गोहान, वो उसे बोलता है, शो जिजिन, वेल तुम सक्सीड हो चुके हो। और वो यहाँ पर किसिंग का पोज बना लेता है। और शो जिजिन अपने मन में सोच रहा है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। और वो उसे लात मारता है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जगह पर लात मारता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब गुहान को लगती है। और फिर उसे पंच लगाता है उसके फेस की ओर। तो वो यहाँ पर गुहान चिल्ला के बोलता है, शो जिजिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। तो यहाँ पर ना
जो गुहा ना वो बोलता है शो जिशन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। तो शो जिशन बोलता है ऑफ कोर्स मेरी हिम्मत हुई क्योंकि तुम इस तरह से एक कुत्ते की तरह एक्ट कर रहे हो और तुम इमोशनल हो रहे हो मेरे ऊपर। और तुम ये सब क्या कर रहे थे, अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बुरी तरह से मारूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो गुहा ना उसे बोलता है शो जिशन तुम इस तरह से कैसे हो गए। तो शो जिशन उससे बोलता है मैं हमेशा से ऐसा ही था। तो यहाँ पर गुहान स्माइल करते हुए बोलता है कि शू जिचन मुझे ये बताओ तुम प्रिटेंड कर रहे हो ना कोल्ड होने का, रूथलेस होने का, ताकि तुम मुझे रिग्रेट फील करवा सको, क्योंकि तुम डीप डाउन अभी भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो और तुम मेरे साथ टुगेदर होना चाहते हो। और वो उसके हाथ को पकड़े उससे बोलता है तुमने और शुशु ने इसीलिए इंगेजमेंट की थी ताकि तुम मेरे और रिवेंज ले सको, है ना। तो शोजिचन उससे बोलता है मैंने शुशु से इंगेजमेंट इसीलिए की क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है मिस्टर गुहान। और यहाँ पर ना अपने मन में गुहान सोचता है कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता था। वो क्लियरली मेरे माइंड में है कि वो कितना मुझसे प्यार करता था। वो प्यार इतनी जल्दी कैसे डिसअपियर हो सकता है। वो उससे चिल्ला के बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं इस सारी चीज़ों पे बिलीव करूँगा। और अपने मन में सोचता है कि ये ज़रूर प्रिटेंड कर रहा है। और वो ना मतलब उसकी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपना मेंटली जो कंट्रोल है वो खोलता जा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ही शौक लगा है। तो शोजाजिन उससे बोलता है तुम इसे बिलीव करो या फिर ना करो, शुशु अभी मेरा फियांसे है और मैं होप करता हूँ फ्यूचर में तुम उससे दूर रहोगे। और यहाँ पर उसकी बातों को सुन के ना गुहान उससे बोलते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर ना शुचिजन उससे बोलता है ऑफ कोर्स जैसा कि तुम्हें साउंड कर रहा है ये वैसा ही है, मेरे पेशू से दूर रहना। और यहाँ पर गुहान की बातों को सुन के ना वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। तो गुहान पीछे से बोलता है शुचिजन रुको और खुद को एक्सप्लेन करो कि तुम क्या कहना चाहते हो। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो जैसे ही उसके हाथ को पकड़ने वाला था तभी बीच में आ जाता है पेशु और उसके हाथ को झटक देता है और उससे बोलता है प्रेसिडेंट गू अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे कहो, इस तरह से शुशु के पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। और वो आगे बोलता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, तुमने रेस्टरूम में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया था। तो शुजन उससे बोलता है आई एम सॉरी, मैं बस जाने ही वाला था। तो यहाँ पर गुहन उससे बोलता है शुशु मैं तुमसे दोबारा से पूछना चाहता था जो भी इंगेजमेंट हुई थी जो भी आज, क्या ये बिगनिंग से तुमने ऐसे ही प्लान किया था। तो यहाँ पर शुशु से बोलता है नहीं ऐसा नहीं था, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं हमेशा से ही वेट कर रहा था तुम्हारे और शुशु के ओवर होने का, मतलब तुम्हारे रिलेशनशिप ख़त्म होने का। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि मैं एंगेजमेंट पार्टनर ना अपनी पार्टी में अनाउंस करूँगा। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो पर्सन तुम हो, वो तुम्ही ने सोच लिया था। और यहाँ पर वो आगे बोलता है स्टार्ट से ही तुम ही थे जिसकी वन साइडेड ये विजुअल थिंकिंग थी, मतलब उसने ना जानबूझ के ऐसा बोला होता जिसके टू मीनिंग्स निकलते हो। और गुहा ने वैसा ही मीनिंग अज्यूम किया जैसे वो करना चाहता था। और यहाँ पर ना जो गुहन है वो उसकी ट्रिक में आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से से उसे बोलता है मैं हमेशा तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और जेंटली और पोलाइट समझता था, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया, तुम्हें पता भी है तुमने मुझे एक टॉय की तरह डिसीव किया है, तुम इतने हिपोक्रिटिकल कैसे हो सकते हो। तो शुचिचन जो है इन दोनों की ऐसी बातें सुन रहा होता है और आगे पेशिश उससे बोलता है तुम भी तो टू टाइमिंग कर रहे थे, तुम यहाँ पर एक तरफ तुम मेरे साथ होने की कोशिश कर रहे थे और एक तरफ तुम शुचिचन के साथ होने की कोशिश कर रहे थे, उसे भी नहीं जाने दे रहे थे। अभी ये जो तुम्हारे फेस के ऊपर बहुत ही अच्छा सा ब्लोन अप हुआ है, तुम्हारे फेस पे बहुत ही अच्छा सा तमाचा मिला है, तुम खुद को ब्लेम करने की बजाय किसी और को ब्लेम कर रहे हो। और वो आगे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें फिर से दोबारा से बोलता हूँ प्रेसिडेंट को कि जो रीज़न था मैं यहाँ कंट्री में वापस आया था वो सिर्फ और सिर्फ शुशु के लिए था। और वो ब्लश कर रहा होता है ये सारे अपने कन्फेशन को करते हुए। और वो आगे बोलते हैं जब मैं गो रेजिडेंट में आया था तब भी मैं सिर्फ उसके साथ ही रहना चाहता था, और जब मैं गो रेजिडेंट पर रहने लग गया था तो मैं चुपके चुपके शुशु के रूम में चला जाता था और मैं उसके साथ हमेशा सोया करता था। और हमें तुम्हें थैंक्स देना चाहिए कि तुम्हारी वजह से हमें एक प्लेस मिली जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। यहाँ गुहान का चेहरा देखने वाला था, वो अपने मन में सोच रहा है क्या वो एक दूसरे के साथ है इतने लंबे टाइम से, वो भी मेरे नाक के नीचे। इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं कम्प्लीटली डार्क में था जैसे कि मैं एक इडियट हूँ।
तो हम देखते हैं पेशेशु आगे बोलता है, और हाँ बाय द वे प्रेज़ेंट घूम, मुझे तुम्हें एक और चीज़ बतानी है। तुम्हारे खुद के बेड पर ना मैंने और शुजिचा ने बहुत सारी चीज़ें की थी, और वहाँ पर मेरा जो शुशु है ना वो काफ़ी ज़्यादा अडॉरेबल लग रहा था जब वो रो रहा था। और मैं बेट करता हूँ कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि प्रेज़ेंट घू ने कभी भी वैसी जो साइट है वो कभी नहीं देखी होगी, और ना ही तुम कभी देख पाओगे। उसकी बातों को सुन के ना जो हमारा शूजिचन है वो शर्मा जाता है और उससे बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पर ना पेशेंस से बोलता है, सॉरी मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया क्या? तो जहाँ पर शूजिचन उससे बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पेशेंस उससे बोलता है, ब्रदर चलो हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो वापस चलते हैं। तो शूजिचन उससे बोलता है ठीक है, और वो उसका हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी गुहा ने ये देख के उसे बोलता है, शूजिचन मैंने नहीं सोचा था कि जस्ट बिकॉज़ मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं आने दिया तो तुम शुशु के साथ चले गए, और तो अभी सारी जो चीज़ें हैं तुम्हारे लिए सही हैं। तुमने बहुत ही जल्दी अपना जो पार्टनर है वो बदल दिया, बल्कि तुमने बेड पे भी अपना पार्टनर बदलने में इतना ज़्यादा देर नहीं लगाए। तुम सच में वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे, तुम एक प्लेथिंग थे और प्लेथिंग ही हो। उसकी बात को सुन के ना शुजिचन कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहाँ पर उसे ना बहुत ही ज़ोर से मतलब मुक्का बजता है, और वे ये कोई और नहीं होता बल्कि जो मिस्टर लू है वो होता है, जो कि उसे बोलता है, गुहान अपने माउथ को ध्यान से देखो कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं। अगर तुमने फिर से इंसल्ट की ना मेरे ब्रदर की तो तुम रिग्रेट करोगे। उसकी बात को सुन के ना जो शुजिचन है और गुहान दोनों ही उसे देखने लगते हैं, और हमारा पेशुशु भी सोचता है इसने अभी भी क्या कहा, ये कौन सा जोक कर रहा है ये लड़का। तो क्योंकि उन सभी को नहीं पता होता कि जो लू फैमिली है और शुजिन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, उन सभी तीनों को नहीं पता होता। इसी वजह से उन्हें लग रहा है कि ये लड़का पागल हो गया है, और जिसकी वजह से वो ऐसे गंदे मंदे जोक्स बना रहा है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर ही जल्दी आएगा। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके सिर्फ 6-7 चैप्टर और हैं, तो ये जो है मतलब बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगी। इसलिए मैं अभी धीरे धीरे डालूँगी, क्योंकि इसकी अपडेट आने में भी देरी लगेगी। और फिर ये जो स्टोरी है जब से जैसे अपडेट आएगी मैं तभी एक्सप्लेन करूँगी। एंड सो तब तक के लिए दूसरी स्टोरीज़ को एंजॉय करिएगा। एंड दैट्स इट, मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।